तो आज हम बात करेंगे मित्रता के बारे में। सच्ची मित्रता क्या होती है और मित्रता हमें कैसे लोगों को बनाना चाहिए, किन्हें हमें मित्र बनाना चाहिए, कौन हमारे लिए खतरनाक हो सकता है और मित्र का हमारे जीवन में क्या रोल है, मित्र बनाना भी चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्या हर प्रत्येक व्यक्ति जो आपके साथ है वह आपका मित्र है, क्या प्रत्येक भीड़ जो आपके साथ खड़ी होकर आवाज दे रही है वह आपकी मित्र है। तो इसका उत्तर है नहीं। हम समझेंगे सच्ची मित्रता क्या होती है और मित्रता का महत्व क्या है, मित्रता हमको किससे करनी चाहिए, मित्रता में हमारा एक व्यवहार क्या होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। आप हाई स्कूल में एक चैप्टर पढ़ सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है मित्रता चैप्टर। उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता है मित्रता क्या होती है, एक्चुअल में आप समझेंगे। पर हम कुछ उसी चैप्टर से कुछ फैक्ट की बातें करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक जब हम स्कूल लाइफ में जी रहे होते हैं तो वो हमारा एक दोस्ती होता है, वह निस्वार्थ भाव का दोस्ती होता है। इसमें कोई स्वार्थ नहीं छिपा होता है, उसमें एक मजे होते हैं, उसमें एक कंफर्ट होता है, उसमें एक आज़ादी होती है। वह हमारी मित्रता जो होती है विदाउट स्वार्थ की होती है। जब वहीं पे हम बड़े होते हैं, जब बड़े होते हैं तो मित्रता जो होती है वह स्वार्थ पे होती है। आपसे किसी को बेनिफिट होने वाला है तो आपसे दोस्ती करेगा, आपसे अच्छी अच्छी बातें करेगा, आपके साथ वह खड़ा होगा। वो भी हो सकता है वो मतलब खड़ा होगा, एक नाम का खड़ा होगा, दिखावा के लिए खड़ा होगा, ठीक है। दोस्ती आज के समय में लोग इस हिसाब से करते हैं कि आपके पास पैसे कितने हैं, पैसे है आपके पास, आपका रिसोर्सेज ज्यादा है तो आपसे लोग दोस्ती करेंगे। यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आपके साथ लोग नहीं खड़े होंगे, आपसे लोग दोस्ती नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक फैक्ट ये होती है, वो वास्तव में दोस्ती नहीं होती है, वह स्वार्थ भावना है, वह पैसा है केवल, ठीक है, जो आपके पास उनको लाया है। आपके पास जिस दिन पैसे खत्म होगा उस दिन आप वो छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये हम समझते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत बेकार पर्सन के साथ घूमते हैं, तो उससे क्या है कि उनकी क्वालिटी जो होती है ना वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमारे अंदर पनप जाती है। ये कैसे है, काजल की कोठरी में कैसो सयानो जाए, 1 लाख पर लागी है, ऐसे करके है। तो उसमें यह बात कहा गया है कि आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, यदि आप एक काली कोठरी में जाएंगे तो आपको काजल का कुछ ना कुछ भाग लग ही जाएगा। यदि आपके साथ आप किसी बुरे व्यक्ति के साथ हैं तो कुछ गुण आपके अंदर कुछ ना कुछ गुण आपके अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उस चीज पे विचार करने लगते हैं, आप उस चीज के बारे में थिंकिंग करते हैं, तो वह विचार आपके अंदर पनपता है। और जैसा आपका विचार बनता है, जिस तरीके के आपके अंदर विचार आती है, उसी तरीके आप खुद ही होते जाते हैं। यदि अच्छा इनपुट हम करेंगे, अच्छा इनपुट लेंगे तो हमारी विचारधारा अच्छी होगी और एक हम अच्छे पर्सन बनेंगे। यदि आप मान लीजिए आप खेत में बीज बुआई कर रहे हैं, अच्छा बीज बोएंगे तो अच्छा फिर फसल उगेगा, यदि आप खराब बीज बोएंगे तो खराब फसल उगेगा। सीधी सीधी बात है। हाँ, अब हम बात करते हैं कि एक जो दोस्त है उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। एक दोस्त जो होता है वह दोस्त माता की तरह भी काम करता है, पिता की तरह, भाई की तरह, बहन की तरह, वह हर तरीके से आपके साथ काम आता है। वह ऐसा दोस्त दो ही होते हैं, ऐसे दोस्त दो ही होते हैं और वह आपके साथ हर पल खड़े होते हैं, चाहे आप कितने भी मतलब अच्छे कंडीशन में हो या कितने बुरे कंडीशन में हो, वह हर टाइम आपके साथ खड़े होते हैं। एक बात। और उनकी विशेषता क्या होती है, उनका स्वार्थ आपसे नहीं है, मतलब उनका स्वार्थ आपके रिसोर्सेज से नहीं है, उनका दोस्ती आपसे होता है। दोस्ती इस बात का होता है कि आपकी विचारधारा उनकी विचारधारा मैच करती है। दोस्ती सेम कैटेगरी में हो कोई जरूरी बात नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आप एक बहुत बुद्धिमान पर्सन है तो आपके एक जो कम नॉलेज वाला पर्सन है उससे दोस्ती नहीं हो सकता। दोस्ती आपका किसी से भी हो सकता है, ठीक है। वो अपने चॉइस के हिसाब से, अपना जो एक ट्यूनिंग होता है उसके हिसाब से ट्यूनिंग मैच भी कर सकता है, दोस्ती हो सकता है।
जैसे अकबर थे अपना बीरबल को अपना वो दोस्त बनाए, वो हंसी मजाकिया थे, वो अलग तरीके के थे। तो इस तरीके से दोस्ती विपरीत गुण वालों के साथ भी हो सकती। उसी में हम आगे बात करते हैं कि देखिए, आप मार्केट में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो उसको एक छोटी सी चीज खरीदते हैं, मान लीजिए सब्जी खरीद रहे हैं, उसको बार बार परखते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं सही है। जो कि आपके पास वह सामान पता नहीं 10 दिन रहने वाला, 5 दिन रहने वाला, कोई पता नहीं है। पर आप एक दोस्त जो आपकी विचारधाराओं को बनाने वाला है, ठीक है, एक दोस्त जो आपके साथ शायद बहुत लंबे समय तक रहने वाला है, उस व्यक्ति से दोस्ती करते समय आप ये बात नहीं सोचते हैं कि इसको दोस्त बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, वास्तव में दोस्त अच्छा है कि नहीं है, इसकी विचारधारा अच्छी है कि नहीं है। तो ऐसे में हमको दोस्त को परख कर ही दोस्त बनाना चाहिए। फिर बात करते हैं एक अलग कैटेगरी के दोस्तों को। आपके साथ भीड़ बनाने के लिए बहुत सारे लोग खड़े होंगे और कहेंगे हम आपके सच्चे मित्र हैं। वह आपके साथ बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें हाकेंगे, और काम पड़ेगा तो आपके साथ वो खड़े नहीं रहेंगे, काम पड़ेगा तो वो मुंह चुरवा लेंगे। और उन्हीं के साथ साथ हम बात करते हैं कि उनकी अलग ही क्वालिटी होती है। वह दोस्त जो हमारी बुराइयों को ना बता सके, वह दोस्त जो हमको दिशा ना दे सके, वह दोस्त जिसके खड़े रहने से हमारे अंदर कोई चेंजिंग ना हो, वह दोस्त जो हमारे साथ रह के कोई वैल्यू ऐड ना कर पाए, वह दोस्त जो हमारे लिए स्टैंड ना ले सके, उस दोस्त का कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों से हमको बचना चाहिए। क्या मतलब है, यदि वह व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है और यदि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो फिर क्यों हम दोस्ती करें ऐसे लोगों से। उससे अच्छा दोस्ती ना हो तो अच्छा हो जो हमारे साथ सहयोग करे, जो हमको एक दिशा दे सके, जो हमें परेशानियों से बचाए। फिर भाई लास्ट में हम बात करते हैं, अब मुद्दे के लास्ट पे आते हैं। भाई हमको दोस्त ऐसे बनाना है जो हमारे साथ हमेशा खड़ा हो, हमारे साथ काम आए, ठीक है, और हमारी बुराइयों को बताए और हमारे अंदर सुधार करने की कोशिश करे। हम कहीं गलत कर रहे हो हमको डांट सके, ठीक है। हमारे पास दोस्त 2 ही होने चाहिए, पर साथ में खड़े होने वाला होना चाहिए। दिखावा वाला दोस्त हमको नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे भीड़ में कहते हैं हमारा बहुत लोगों से दोस्ती है, बहुत पकड़ है, पर काम के समय में कोई काम नहीं आता। तो ऐसी दोस्ती हमको नहीं करनी है। 2 मित्र हो, सच्चे मित्र हो, साथ में चलने वाले मित्र हो। मित्रता मिस होता है जो विचारधारा हो मैच करे, विचारों के एक दूसरों को हम साझा कर सकें बिना कोई रुकावट के, बिना कोई स्वार्थ के। तो दोस्ती का मतलब यही होता है। और दोस्ती हमको, यदि आप अच्छा किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आप विचारधारा अच्छी रखिए। आप किसी को धोखा देंगे तो आपको भी कोई धोखा देगा, और यदि आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। तो हम दोस्ती किसी से करते हैं तो निस्वार्थ भाव से करें, अच्छा काम करें, अच्छे तरीके से दोस्ती करें। और जो दुनिया है वह रिफ्लेक्शन लॉ पे काम करती है। रिफ्लेक्शन लॉ जो आप दुनिया को देंगे वह आपके पास रिटर्न बैक आएगा, ठीक है। धन्यवाद।